हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायो का सेकंड टॉपिक जो है हमारा सेल। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज व्हाट इज सेल। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की। अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बिकॉज कि जो सेल इज टर्म एज स्ट्रक्चरल यूनिट, यू क्या करती है, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब कौन देखता है? वो देखती है सेल। और सेल को हम इसीलिए क्या बोलते हैं, ये क्या है, हमारी लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। क्योंकि हमारी बॉडी किससे मिलके बनी होती है? सेल से मिलके बनी होती है। सेल की डिस्कवरी की बात करें तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। कि किसने करा थी हमारी सेल की डिस्कवरी? किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी इन 1665। एंड रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। सो अगर हम बात करें कुछ की पॉइंट्स की, तो हमारी लॉन्गेस्ट सेल की बात करें ह्यूमन बॉडी में तो दैट इज नर्व सेल। लिविंग सेल को किसने डिस्कवर करा था? वो किया था हमारा एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने लिविंग सेल्स को देखा था। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो दैट इज ओस्ट्रिच सेल। स्मॉलेस्ट सेल जो होती है ये होती है हमारी माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन दैट इज एग एंड स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन दैट इज स्पर्म। ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हमारी क्या कहती है कि जितने भी अभी बताया था जैसे आपको कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। सेल को क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल मीन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और हमारी जो न्यू सेल्स होती है कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि कहाँ से आती है? हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल से हमारी क्या बनती है? न्यू सेल्स बनती हैं। कि नई सेल्स डेड होती, पुरानी सेल्स हमारी डेड होती रहती है और वहाँ से हमारी न्यू सेल्स जनरेट होती रहती हैं। टाइप्स, अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। हमारे दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। पहला होता है हमारा यूनिसेलुलर, सेकंड वन इज मल्टी सेलुलर। एज द नेम सजेस्ट यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स सिंगल, ठीक है। तो मीन्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेन अ सिंगल सेल। ये कैसे होता है? इरेगुलर इन शेप। इट इज़ स्मॉल इन साइज। जो साइज होगा वो छोटा होगा। इसमें हमारे दोनों ऑर्गेनिज्म आते हैं, बोथ प्रोकैरियोटिक भी एंड यूकैरियोटिक। ये हम अपना आगे डिस्कस करेंगे कि हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। जो लाइफ स्पेन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का वो बहुत कम होता है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक टेंडेंसी होती है रीजनरेट करने की। कि ये क्या करते हैं, इनके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है रीजनरेट करने की। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो दैट इज़ अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर मीन्स, मल्टी मीन्स बहुत सारे, मैनी। तो द ऑर्गेनिज्म विच आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स। जैसे हम क्या हैं? ह्यूमन बींग्स। हम किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने। और हमारी बॉडी के अंदर क्या है? बहुत सारी सेल्स हैं। तो हम कैसे ऑर्गेनिज्म हुए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो शेप होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की वो वेल डिफाइन होती है, लेकिन इनका जो साइज होता है वो कंपेरेटिवली लार्ज होता है एज कंपेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें सिर्फ हमारे यूकैरियोटिक सेल टाइप्स आते हैं। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर में तो उसमें हमारे बहुत प्रोकैरियोटिक भी और यूकैरियोटिक भी, लेकिन मल्टी सेलुलर में सिर्फ हमारा यूकैरियोटिक। लाइफ स्पेन अगर मैं बात करूँ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का तो उसका लाइफ स्पेन क्या होता है? शॉर्ट होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है। और इनके अंदर कम कैपेबिलिटी होती है, कम एबिलिटी होती है रीजनरेशन की। अगर देखा जाए एज कंपेरिजन टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उनके अंदर क्या होती है? रीजनरेशन की ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, ह्यूमन बींग, एनिमल, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हुए? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसा कि अभी बताया हम सेल्स को दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स, नेक्स्ट इज हमारा यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है? प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मीन्स पुरानी। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जिसमें हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये क्या होती हैं? प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट सेल।
पुरानी, और ये इनकम्प्लीट सेल होती हैं। प्रोकैरियोटिक अभी बताया था हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो हमारे प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल होते हैं दैट इज आर्केबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सब क्या है हमारे प्रोकैरियोट्स है। अगर मैं बात करूँ यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल्स जिसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये हमारी क्या होती है, एडवांस और कंप्लीट सेल होती है। भाई जब हमारी प्रोकैरियोटिक कैसी है, हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल है हमारी, वो हमारी कैसी थी, प्रिमिटिव और इनकम्प्लीट थी। तो वहीं से हमारी कंप्लीशन का यूकैरियोटिक सेल ये हमारी एडवांस भी होती हैं और कंप्लीट भी होती हैं। यूकैरियोटिक में हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बहुत मल्टी सेलुलर भी और यूनिसेलुलर भी, लेकिन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे नहीं, एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। सिर्फ कौन कौन से आते हैं, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जो साइज होता है जनरली प्रोकैरियोटिक का स्मॉल होता है। अगर बात करें साइज की यूकैरियोटिक में तो जनरली लार्ज। न्यूक्लियस अभी बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। हमारा प्रोकैरियोटिक सेल क्या कंटेन करता है, सिंगल क्रोमोसोम्स। यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल आर एब्सेंट, यानी कि इसके अंदर हमारे सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होता है। हम पढ़ेंगे कि आगे आने वाली वीडियो में कि हमारे सेल ऑर्गेनल होते क्या हैं। और इसके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है हमारे सेल ऑर्गेनल है। ये हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय फिजन और बडिंग। अगर मैं बात करूँ यूकैरियोटिक सेल में तो इसके थ्रू होता है माइटोटिक और मियोटिक सेल डिवीजन। ये जो माइटोटिक मियोटिक है ये भी हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे फर्दर वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से। थैंक यू।